ओम शांति भाइयों बहनों। तो कहने का मतलब था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ना तो हम सड़क पर हैं, ना हम रेल ट्रैक पे हैं, हम समुद्र के बीच में, वो भी बोटिंग पे। अभी भी हम द्वारका जी के अंदर, जो गोल्डन सोने की द्वारका है ना, उसको भी देखा। और सामने एक मंदिर था, उसके अंदर भी गए। उसके अंदर इतना भीड़ भाड़ था, इन लोगों ने इतना मतलब सख्त नियम बना रखा है कि उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको जाना है तो जाइए, नहीं तो आप वापस लौट के आ जाइए। फॉर्मेलिटीज इतनी सारी हैं कि आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, आप ये नहीं ले जा सकते, आप वो नहीं ले जा सकते। चलो, ये तो कृष्ण का जो इतिहास था ना, अब तक तो हम ये जानते थे कि मथुरा वृंदावन है ना, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, कृष्ण जी का ज़्यादातर हमने जिक्र वहीं सुना। मगर हमें एक महात्मा ने बताया सुबह कि कृष्ण का बाल रूप था ना, वो वृंदावन मथुरा के अंदर गुजरा। जब ये बड़े हो जाते हैं ना, फिर ये द्वारका, यहाँ सुदामा का भी बड़ा इतिहास बताया। तो कोई जैसे जिसका दोस्त है तो दोस्त से मिलने तो आएगा ना वो। तो ये जो भक्ति मार्ग की बात है ना, ये हमें इनके बारे में हमें बताते हैं बाबा मुरली के अंदर। मुरली के अंदर हर रोज़ आता है कि कृष्ण है ना, वो गीता का भगवान नहीं है, वो 16 कला संपूर्ण है ना। गीता का भगवान तक है, परमात्मा शिव ही है, ये तो पहली रचना है। मगर ये जो ज्ञान है ना, ये बहुत से कहते हैं भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि गीता का भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। एक से तो सुबह मेरा जो हम आते ना, ये सुबह कहाँ गए थे, द्वारका जी में ना, तो वहाँ पर एक मैं ऐसे ब्लॉग बना रहा था, तो वहाँ 4 भाई थे। उसमें एक भाई को इतना बुरा लगा मैंने कि कृष्ण तो देहधारी है, देवता है वो। उसने कहा मैं यदुवंशी परिवार से हूँ, आप मेरे कृष्ण के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हैं। वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो उसे क्या पता कि भाई कृष्ण देवता हो सकता है, गॉड नहीं हो सकता। ये सारी इस चीज़ को बहुत लोग विरोध करते हैं कि आप ऐसे कैसे बोलते हैं। उन सब भाई बहनों के लिए एक ही कहना है कि आप किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएंगे ना, आपको पता चलेगा रचयिता और रचना में कितना अंतर है। कि रचयिता और रचना, रचना कौन है? श्री कृष्ण, श्री राम, ब्रह्मा, ये सारी रचना है। रचयिता कौन है इनको बनाने वाला? परमात्मा शिव, जिसको हम पिंडी के रूप में पूछते हैं मंदिरों में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे भाई भली कहीं से भी हो, आप गौमुख से हरिद्वार से जल लेके आते हैं कावड़ के रूप में, तो मंदिर के अंदर 2 प्रतिमा रखी हुई हैं, एक शिव की पिंडी और एक शंकर की प्रतिमा रखी हुई है, शंकर जी जिनके गले में सांप भरा डला हुआ है। तो आप गौमुख से हरिद्वार से जल लेकर जो आए, आप किस पर चढ़ाएंगे? पिंडी पे या शंकर जी पे? सब भाइयों का कहना होता है कि हम चढ़ाएंगे पिंडी पर, शंकर पर नहीं चढ़ाएंगे, और शंकर पर कोई जल चढ़ाता भी नहीं है। तो ऐसी एक हम दीदी उस दिन ब्रह्मा कुमारी का एक जगह क्लास कराती थी, तो उन माता से यही पूछा कि आप शंकर पर जल चढ़ाएंगे या सिर्फ वो शिव पर? तो उन्होंने कहा हम शंकर पर नहीं चढ़ाएंगे, क्यों? उनको ठंड लग जाएगी। तो उन माता ने मजाक में बोल रहा था इस तरीके से, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वाकई में सृष्टि की जो रचना की है ना, परमात्मा शिव ने की है। जैसे आप कोई किसी फिल्म को देख लो, उसका निर्माता डायरेक्टर कोई और होगा, लीड रोल उसमें कोई और करेगा, और लीड रोल के संग में उसके सहपाठी भी होते हैं, पर वो फिल्म की लिखने वाला और बनाने वाला तो कोई और है ना। जो फिल्म में लीड रोल कर रहा है ना, वो बनाने वाला नहीं है, वो खाली एक लीड रोल का एक्टर है। तो ये जो आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, जैसे काम करते हैं ना, किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाइए, 7 दिन का कोर्स करें, आपको ही पता चलेगा कि तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया जा सकता है। आज के टाइम में अगर 5 साल का बच्चा भी है ना, और चाहे बहनें हों चाहे भाई हों जो वर्क करते हैं, तो सभी तनावग्रस्त हैं। आदमी बात हमसे कर रहा है, सोच कहीं और रहा है। ऐसे हमने कई लोगों को देखा है। तो एक इनका मुख्य कारण क्या है? आज के भाई बहनों के अंदर सबसे ज़्यादा नशे की आदत पाई जाती है। अब नशा जब करेगा आदमी, तो वो रुपये पैसे से होता है। अगर आमदनी अच्छी है तो ठीक है, अगर आमदनी अच्छी नहीं है तो फिर उसका असर घर पर पड़ता है। आदमी तो शौक कर लेगा नशा वगैरह का, उसका असर पूरे घर परिवार पर पड़ता है। तो तनाव मुक्त जीवन का सबसे ज़्यादा मेन कारण है नशेबाजी। आप नशेबाजी को कम कीजिए और बाबा से ध्यान लगाइए, मेडिटेशन के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सब का ज्ञान देगा आपको। किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएंगे ना, आपको वहाँ पता चलेगा। ओम शांति, ओम शांति।